आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है कोणधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें पहला विकल्प है वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, दूसरा विकल्प है चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं, तीसरा विकल्प है रंध्र सतह पर होते हैं, चौथा विकल्प है मोटी उपत्वचा होती है। तो आइए देख लेते हैं कि कोणधारी पादप क्या होते हैं। ये जो कोणधारी पादप होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मरुस्थल में, यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, और ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो नुकीली हो जाती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? नुकीली हो जाती हैं। इनकी नुकीली पत्तियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो मरुस्थलीय अनुकूलन में रहने के लिए, मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने के लिए ये अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, तो अपनी पत्तियों को नुकीला कर लेते हैं जिससे कि ये वाष्पोत्सर्जन हानि को रोक सकें। किस लिए कर लेते हैं? वाष्पोत्सर्जन हानि को रोकने के लिए। वाष्पोत्सर्जन हानि को रोक सके, इसलिए ये अपनी पत्तियों को नुकीला कर लेते हैं, यानी कि कांटों में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप को रेगिस्तान या फिर मरुस्थलीय पर्यावरण या फिर ठंडे स्थानों में पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी कि चरम दशाओं को सहने के लिए, जो पर्यावरण की चरम दशाएं हैं उनको सहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपनी पत्तियों को नुकीला कर लेते हैं या फिर कांटों में तब्दील कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हानि को ये रोक सके, यानी कि जो इनकी जो पत्तियों में नमी है वो बनी रहे, उसके लिए ये अपनी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर लेते हैं, नुकीला कर लेते हैं, जिससे कि पानी की हानि ना हो, नमी बनी रहे। और इनकी जो त्वचा होती है, इनकी जो पत्तियों की त्वचा होती है, उप त्वचा, वो कैसी होती है? उप त्वचा मोटी होती है। और जो उप त्वचा में, इनकी त्वचा में जो रंध्र होते हैं वो कैसे, कहाँ पर होते हैं? वे अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कोणधारी पादप, और ये कोणधारी जो पादप है इन्हीं को हम शंकुधारी पादप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कोणधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें वाहिकाओं की उपस्थिति होती है। तो वाहिकाओं की उपस्थिति तो हर पादप में होती है, जाइलम फ्लोएम की। तो ये तो हमारे प्रश्न से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, गलत होगा ये। चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं, तो ये चौड़ी पत्तियां, यानी कि इसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी, तो इसलिए दूसरा विकल्प भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प है रंध्र सतह पर होते हैं, तो रंध्र अगर सतह पर होंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प है मोटी उपत्वचा होती है, तो अगर उपत्वचा मोटी होगी तो वाष्पोत्सर्जन हानि को रोक सकेंगे, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।